जय जय श्री राधे श्याम। अभी तक हम सभी ने अपने इस चैनल में अन्य व्रत और कथाओं के बारे में जाना, तो चलिए आज हम सभी अपने इस चैनल में शनिदेव और उनसे जुड़ी उनकी व्रत और कथा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी हुई है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध भी आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से इनके पिता से इनकी नाराजगी सदैव बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की हमेशा कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना निश्चित होता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने हेतु उन्हें शांत रखने हेतु अनेक उपाय और जतन करते हैं। शनि देव की कृपा से व्यक्ति को सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय व्रत कथा का श्रवण कराते हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ और उनके घर की सुख शांति सदैव बनी रहती है। शनि देव की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय तो नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी भी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रखवा दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें और शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन को ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों को सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उन्हें स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा उस स्थिति में राजा जंगल में भटकता रहा। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल पड़ा। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम
वीका बताया। भाग्यवश उस सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उसे अपने साथ लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। वीका राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली ना समाई। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण उसका प्रभाव हुआ था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकवरी से पाणी ग्रहण कर निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण फैल गया। शनिदेव की व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और उनके परिवार में और उनको जितनी भी खुशियाँ मिलती हैं वो सब शनिदेव के व्रत की कथा को सुनने मात्र से मिल जाती हैं। तो आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव के लिए उनका व्रत कीजिए, उनकी इस कथा को सुनिए और श्रवण भी कराइए और चींटियों को आटा डालिए और जितना हो सके दान कीजिए, तो आप शनि की 7.5 से बचकर रहेंगे। और शनिवार के दिन शनिदेव के सामने तेल का दीपक तो ज़रूर ही जलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको सुख समृद्धि और लाभ प्रदान करेगी। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी के लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। राधे राधे।